ये कहानी बलराज की है। बलराज की नई नई जॉब लगती है। वह ऑफिस जाता है। ऑफिस जाते ही उसकी दोस्ती प्रशांत से होती है। वह देखता है ऑफिस के कर्मचारी उससे या प्रशांत से बात नहीं करते हैं। सभी ऑफिस में ही चर्चा करते रहते हैं। ऑफिस का टाइम 8 बजे तक का रहता है, लेकिन सभी स्टाफ शाम 6 बजे ही चले जाते हैं। सिर्फ प्रशांत और बलराज ही लेट नाइट तक काम करते रहते हैं। एक दिन बलराज को काम करते करते रात की 11 बज जाती है। वो काम खत्म करके ऑफिस की सारी लाइटें बंद कर देता है। इतने में ही एक लाइट फिर से ऑन हो जाती है। बलराज उसे बंद करने जाता है तो वह देखता है प्रशांत अभी भी वही है, लेकिन प्रशांत की आंखें बलराज को अलग ही तरीके से घूर रही थी। प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बलराज ने कहा, क्या हुआ दोस्त? प्रशांत की आवाज बदल चुकी थी। वह कभी जोर जोर से हंसता तो कभी चिल्लाने लगता। बलराज ने सोचा, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया या फिर कोई भूत प्रेत हो। इतने में प्रशांत बलराज की गर्दन पकड़ लेता है। बलराज चिल्लाता है, लेकिन वहां कोई भी सुनने वाला नहीं था। प्रशांत बलराज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बलराज भाग जाता है। सुबह जब बलराज ऑफिस आता है तो प्रशांत वही नॉर्मल नेचर हो जाता है और बलराज से हाय कहता है, लेकिन बलराज उससे कोई बात नहीं करता है। सभी कर्मचारी समझ जाते हैं। इतने में ही उनमें से एक कर्मचारी बलराज को बुलाकर उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, आज अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे हो? बलराज ने बीती रात की पूरी घटना उस स्टाफ को बताई। उसने कहा, हाँ ये सही है, ये बिल्डिंग 150 साल पुरानी है। यहाँ कोई ब्रिटेन के पति पत्नी रहते थे। पति ने अपनी पत्नी को जुए में बेच दिया था और इसी बिल्डिंग को भी हार गया था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी पत्नी लिम्बिया की आत्मा इस बिल्डिंग में घूमती है और इसलिए पूरी बिल्डिंग शाम को 6 बजे तक खाली हो जाती है। प्रशांत के अंदर भी उसी औरत की आत्मा है। वह देर रात तक यहाँ रोज रुकता है, लेकिन हम सब चले जाते हैं। वह औरत प्रशांत के साथ ही रहती है। प्रशांत इस बिल्डिंग व ऑफिस का मालिक है। उसके परदादा ने ही जुए में उस औरत और बिल्डिंग को जीता था, लेकिन इस बिल्डिंग में प्रशांत के अलावा रात में कोई भी नहीं टिक सकता। प्रशांत को औरत से काफ़ी हमदर्दी थी। ये सुनकर बलराज भी ऑफिस से सभी के साथ 6 बजे घर जाने लगा और प्रशांत से दोस्ती खत्म कर दी। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।